फिर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन है, ये मीडियल टेरिगॉइड प्लेट का स्फेनॉइड बोन का पोर्शन आ रहा है। तो ये सारे फीचर्स हैं किसके, लेटरल वॉल ऑफ द nose, which is also known as the alar wall. So these are the cartilages known as the alar cartilages. ठीक है। फिर हम देखें इस लेटरल वॉल के फीचर्स में मैंने आपको डिटेल में थोड़ी सी बतानी पड़ेगी कि ये मिडिल में सुपीरियर मीएटस है, ये सॉरी सुपीरियर concha है, ये inferior middle concha है, these are the parts of the ethmoid bone and this is the inferior concha, nasal concha which is separate, ये separate। ठीक है। अब यहाँ पे देखो नोज की कम्युनिकेशन पोस्टीरियरली यहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब से भी होती है, क्योंकि यहाँ पे इसके यहाँ पे ये पोर्शन है जो है कहलाएगा नेजोफेरिंक्स। ठीक। तो एंटीरियर पार्ट प्रेजेंट्स ए स्मॉल डिप्रेशन, ए डिप्रेस्ड एरिया द वेस्टिब्यूल। कौन सा हमने क्या कहा इसको, ये वेस्टिब्यूल है। ठीक है। लैंड बाय जो हम पढ़ चुके हैं, स्किन है, इसमें वेब्रेसी उनके हेयर्स के नाम है। मिडिल पार्ट नॉन एज द एट्रियम ऑफ द मिडिल मेटस, ये ठीक है। इट इज लिमिटेड बाय अ फेंट रेज ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन। ऊपर चलो ये डिटेल में अगर नहीं आया तो भी खैर है, लेकिन इतना बताओ कि लेटरल वॉल के फीचर क्या है। ठीक है। दी म्यूकस मेम्ब्रेन, दी एगर नेजी एंड दिस वन इज दी एगर नेजी, लिमिटेड है इसकी, ये म्यूकस मेम्ब्रेन का रीजन। ठीक है। दी कर्व्ड म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन बिटवीन द एट्रियम एंड द वेस्टिब्यूल इज नोन एज दी लाइमन नेज़र। दिस वन इज दी लाइमन नेज़र। इस डिप्रेशन को आपने यहाँ पे क्या बोला था, वेस्टिब्यूल है जिसमें हेयर है, वाइब्रेसी वगैरह, एंड दिस लाइन इज इंडिकेशन है बिटवीन दी म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। यहाँ पे स्किन होगी, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। ठीक है। द पोस्टीरियर पार्ट प्रेजेंट्स 3 scroll like projections, the concha intervena. This one is the superior, middle and inferior। और इनके बीच में यहाँ पे क्या होगा, मेटस, सुपीरियर मेटस, मिडिल मेटस और इंफीरियर मेटस। ठीक है। ठीक। अब आते हैं किस पे, इसके दी कोंका के डिटेल्स पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दी कोंका एंड मेटिस दोनों जो हैं आर दी मेन फीचर्स ऑफ द लेटरल वॉल। ठीक है। तो कोंका हमारे, मैंने कहा कि सुपीरियर एंड मिडिल कोंका आर दी पार्ट्स ऑफ द इथमाइड बोन। ठीक है। एंड द इंफीरियर कोंका इज एन इंडिपेंडेंट बोन। फिर मेटिस, मेटिस भी मैंने कहा कि अब यहाँ पे इन मेटिस में मेटिस है क्या, आर द पैसेजेस बिटवीन द ओवरहैंग कोंका, यानी कि ये सुपीरियर है, ये मिडिल है, इनके बीच में ये एक स्पेस बनी, एक स्पेस यहाँ बनी। ठीक है। तो इनके बीच में जो स्पेसेस आती हैं उनको हम कहते हैं कोंका। ठीक है। इनको हम तभी दे सकते हैं ज़्यादातर जब हम मेटिसिस, ये दीज आर दी डिप्रेशंस आर दी मेटिसिस, और इन मेटिसिस को हम डिटेल में तब देख सकते हैं जब हम कोंका को रिमूव करते हैं। ठीक है। नाउ दी हम आते हैं किस पे, इंफीरियर मेटस। दिस वन इज दी इंफीरियर, यहाँ पे इंफीरियर मेटस, ये तो कोंका है ना, ये जो प्रोजेक्शंस है। इंफीरियर मेटस जो है वो इंफीरियर कोंका के लार्जेस्ट है एंड लाइज अंडरनीथ दी, यानी कि ये वाला यहाँ पे। ठीक है। ये आप देखो, ये इंफीरियर मेटस है, ये मिडिल मेटस है, यहाँ पे सुपीरियर मेटस है। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम को याद कर लो, ये बहुत अहम है। दिस इज दी, मैं कोंका की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ मेटिसिस की। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं मिडिल मेटस में, और सॉरी सुपीरियर मेटस में, तो सुपीरियर मेटस में किस साइनस की ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ दी पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनस। इथमोइडल एयर साइनस 3 है, पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड मिडिल। तो सुपीरियर मेटस में इथमोइडल कौन सा साइनस की ओपनिंग है, पोस्टीरियर। तो इसका मतलब कभी कभी बीसीक्यू में पूछ लेते हैं कि भाई सुपीरियर मेटस में जो साइनस था वो भी इन्फेक्टेड हुआ है, तो वो कौन सा है, ओपनिंग ऑफ दी पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनस। और मिडिल मेटस में आप देखो, तो मिडिल मेटस, इसमें फीचर्स देखो, ये आपको ये एक एलिवेशन नजर आ रही है जिसको हम कहते हैं इथमोइडल बुली, ये वाली, ये जो है। ठीक है। इथमोइडल बुली ये वाली, ये क्यों प्रोड्यूस होती है, बाय द अंडरलाइंग मिडिल इथमोइडल साइनस होता है, उसकी वजह से दिस इज द ओपनिंग ऑफ द मिडिल इथमोइडल एयर साइनस, ये वाली। ठीक है। इथमोइडल बुलिया a round elevation produced by the underlying middle
एथमोइडल एयर साइनस, ठीक है। और ये जो बन रहा है इसमें, ये इसको कहते हैं हाइटस सेमिलिनेरिस। इथोमाइड बुली में जो ओपन हो रहा है वो कौन सा ओपन हो रहा है? मिडिल मिएटस ओपन हो रहा है किसका? इथोमाइडल एयर साइनस का, मिडिल इथोमाइडल एयर साइनस, ठीक है। और जो ये हाइटस लेमिनरिस है इसमें देखो 3 साइनसेस ओपन हो रहे हैं। एंटीरियरली पड़ा हुआ है फ्रंटल एयर साइनस, मिडिल में जो है वो है हमारे पास पोस्टीरियर और मिडिल एथमोइडल साइनस यहाँ पे आ गए, यहाँ पे रह गया एंटीरियर एथमोइडल साइनस, वो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे इधर हमारे पास मौजूद है मैक्सिलरी एयर साइनस। तो ये 3 साइनसेस हैं जो किसमें? हाइटस सेमिल्यूनरिस में ओपन हो रही है। और बुली में कौन सा हो रहा है? एथमोइडल में मिडिल एथमोइडल एयर साइनस, ठीक है। फिर सुपीरियर मिएटस में मैंने आपको बताया जो सुपीरियर कोंका के नीचे है, दिस इज सुपीरियर कोंका, इसके नीचे यहाँ पे ये सुपीरियर मिएटस है, ये मिडिल मिएटस है, यहाँ पे इंफीरियर मिएटस है, ठीक है। इंफीरियर मिएटस में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ओपन हो रही है। तो अगर आपसे पूछता है कि सुपीरियर मिएटस में कौन सी डक्ट, कौन सा साइनस है? पोस्टीरियर एथमोइडल एयर साइनस। मिडिल मिएटस में बुली में अलग है और हाइटस सेमिल्यूनरिस में अलग साइनस है, तो मैंने अभी नाम आपको बताया। फिर जो इंफीरियर मिएटस है यहाँ पे ओपनिंग है किसकी? नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर्स लेटरल वाल के जानने के बाद इसमें ओपनिंग आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने एक टेबल भी डाली है जिसमें मैंने लिख दिया है कि ये स्फीनोएथमोइडल रिसेस, ये जो पोर्शन है ना ऊपर वाला, ये दिस वन इज दी ये स्फीनोइड बोन है, ये एथमोइड बोन है, इन दोनों का ये रेसिस है। इसमें एक और साइनस ओपन हो रहा है जिसको हम कहते हैं स्फीनोइडल एयर साइनस, ठीक है। ये जो है ना पीछे ये सारी एथमोइड बोन है, स्फीनोइड बोन, और यहाँ पे ये एथमोइड, इन दोनों के बीच में जो हमारे पास डिप्रेशन है उसमें जो साइनस ओपन हो रहा है उसको कह रहे हैं स्फीनोइडल एयर साइनस, ठीक है। फिर सुपीरियर मिएटस में मैंने आपको बताया कौन सा है? पोस्टीरियर एथमोइडल एयर साइनस। मिडिल मिएटस में बुली में कौन सा हो रहा है? और हाइटस सेमिल्यूनरिस में ये 3 नाम मैंने आपको बताया था, ये ओपन हो रहे हैं। इंफीरियर मिएटस में क्या ओपन हो रहा है? ये सारा इस टेबल में लिखा हुआ भी है, ठीक है। फिर आर्टीरियल सप्लाई ऑफ दी, सबसे पहले हम नेजल सेप्टम मीन मीडियल वाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईएनटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें लेबेसिस पे जो बनता है लिटल्स एरिया, ठीक है। अब एंटीरियर वाल को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। अगर ऐसे लाइन लगाती हूँ तो मैं कहूँगी कि ऊपर वाला सुपीरियर हो गया, ये इंफीरियर हो गया। फिर अगर ऐसे लाइन लगाती हूँ तो ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। तो अगर इससे कहूँगी तो ये हो गया एंटीरो सुपीरियर, ये एंटीरो इंफीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर सुपीरियर, यहाँ पे पोर्शन हो गया पोस्टीरियर इंफीरियर। 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे वेसल्स की कौन कौन सी आ रही है? 4 वेसल हैं। पोस्टीरियर एथमोइडल तो इतनी डीप तक यहाँ तक नहीं आ रही, लेकिन जो आ रही है करीब तक बिल्कुल लंबी है वो है एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी। फिर यहाँ पे स्फीनोपैलेटाइन विच इज ए ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, वो आ रही है। और यहाँ पे आप देखो ये कौन सी है? ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। और यहाँ से सुपीरियर लेबियल ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी, जिसको सेप्टल ब्रांच भी कह सकते हैं। अब ये इस जगह पे ये सारी आर्टरीज आपस में एनास्टोमोस कर रही हैं। इस एरिया को हम कहते हैं लिटिल्स एरिया। तो लिटिल्स एरिया की लोकेशन कहाँ पे? हमने जैसे डिवाइड किया तो मैंने कहा था दिस वन इज दी एंटीरो इंफीरो एंटीरियर पॉइंट। देखो इस तरह डिवाइड करते हैं जैसे, तो ये हो गया सुपीरियर पोर्शन, ये हो गया इंफीरियर पोर्शन, और ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये एंटीरियर, एंटीरियर सुपीरियर और एंटीरियर इंफीरियर। तो लिटिल्स एरिया इज प्रेजेंट इन दी एंटीरो इंफीरियर रीजन। और इसमें कौन सी आर्टरी पार्टिसिपेट करती है? इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस लिटिल्स एरिया की में ब्लीडिंग क्यों होती है? ड्राइनेस हो जाए और कोई क्या कहते हैं जो ओल्ड एज में खासतौर पे होते हैं उसमें, फिर हमारे पास हाइपरटेंसिव डिजीज होती है उसकी वजह से भी होती है, ठीक है। और हॉट एरिया, हॉट सीजन में भी इसमें से ब्लीडिंग होती है। तो अगर ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो रही हो तो इन सब आर्टरीज में से कौन सी आर्टरी होगी जिसको हमें ब्लॉक करना पड़ेगा लाइगेट? वो होगी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला एरिया, इस लिटिल्स एरिया जिसमें ये तमाम आर्टरीज एनास्टोमोस कर रही हैं, इसको कैसलबेक एरिया भी कहते हैं। इसी ऑरेंज सर्कल जो बना हुआ है उसमें वो तीनों आर्टरीज सारी चारों बल्कि एनास्टोमोस कर रही है, ठीक है। इट इज नाउन द कैसलबेक प्लेक्सस। कॉमन साइड है ये एपिस्टेक्सिस की, नोज की ब्लीडिंग में। चिल्ड्रन में भी होती है, यंगर में भी होती है। चिल्ड्रन में अक्सर वो फिंगर नोज में डालते हैं तो जिसकी वजह से कि अगर कोई हेयर पिक करें या कोई ऐसा ड्रामा हो जाए पिकिंग ऑफ द नोज
क्योंकि हेयर की उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये दिखाया गया है, ये वो क्रीम प्लेट प्रूफ में है जिसमें से ऑल्फैक्टरी नर्व के फाइबर्स आ रहे हैं, बाइपोलर टाइप जो होते हैं, और ये इसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा। तो ये जो शो कर रही है डायग्राम, ये नर्व सप्लाई की कर रही है। यहाँ से कौन सी आ रही है, अब वही है, ये पोस्टीरो सुपीरियर है, ये पोस्टीरियर इंफीरियर एरिया होगा, ये एंटीरियर सुपीरियर, ये एंटीरियर इंफीरियर। तो पोस्टीरियर सुपीरियर में जो हमारे पास है वो कौन सी है, मीडियल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल ब्रांच है टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, और कुछ नहीं याद हो तो टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन की ब्रांच आ रही है। ठीक है, और पोस्टीरो इंफीरियर जो लोअर पोर्शन है, इसमें हमारे पास टेरिकोपैलेटाइन की ही ब्रांच आ रही है, नेजोपैलेटाइन नर्व। कौन सी, उसमें नेजल ब्रांचेस थी पोस्टीरियर सुपीरियर, और इसमें कौन सी है, नेजोपैलेटाइन नर्व फ्रॉम दी टेरिकोपैलेटाइन। दोनों ही टेरिकोपैलेटाइन से आ रही हैं, लेकिन नाम अलग अलग है। और एंटीरो सुपीरियर में जो ब्रांच आ रही है वो एंटीरियर थंबाइडल नर्व है। ठीक है, और एंटीरो इंफीरियर में जो आ रही है एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व। तो नर्व सप्लाई भी याद होनी चाहिए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आर्टेरियल सप्लाई। ठीक है, अब वो तो अब ये हमारे पास कौन का नजर आ रहे हैं, तो इससे आप पहचान लोगे दिस इज द लेटरल वाल ऑफ द नोज। लेटरल वाल ऑफ द नोज की नर्व सप्लाई क्या है हमारे पास, वही यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर देखेंगे तो एंटीरियर थंबाइडल नर्व। ठीक है, और वो सेम ही है, एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व। और पीछे हम देखें तो नेजल ब्रांचेज ऑफ द ग्रेटर पैलेटाइन नर्व, यहाँ पे थोड़ा चेंज है। और यहाँ पे क्या है, पोस्टीरियर में, सुपीरियर में तो वही है जो लेकिन नाम लेटरल लगेगा क्योंकि दिस इज द लेटरल वाल। देखो पोस्टीरियर सुपीरियर लेटरल नेजल ब्रांचेज ऑफ द टेरिकोपैलेटाइन, उसमें क्या था मीडियल, क्योंकि दिस इज द मीडियल वाल नेजल सेप्टम। बाकी ब्रांच वही है, लेकिन इसमें मीडियल इसलिए लगा हुआ है क्योंकि दिस इज दी नेजल सेप्टम जो मीडियल वाल भी कहलाती है, और जो ये लेटरल है तो इसमें लेटरल लगाया है यहाँ पे, पोस्टीरियर सुपीरियर लेटरल नेजल ब्रांचेज ऑफ द टेरिकोपैलेटाइन। ठीक है, तो ये उनकी नर्व सप्लाई है। फिर आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द लेटरल वाल, वो आर्टेरियल सप्लाई जो मैंने लेटेस्ट एरिया वाली बताई वो नेजल सेप्टम की थी। ठीक है, अब आप यहाँ पे आएंगे, ब्रांचेज आर्टरीज वही होंगी लेकिन लिटिल एरिया नहीं बनेगा। ये वही पीछ आगे से ये एंटीरियर थंबाइडल, और ये एंटीरियर सुपीरियर हो गया, और पोस्टीरियर सुपीरियर में हमारे पास वही स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी आ रही है। फिर हम आएंगे एंटीरियर इंफीरियर में, जिसमें फेशियल आर्टरी से ब्रांचेज आ रही हैं, यहाँ पे वही ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी आ रही है, और पोस्टीरियर इंफीरियर में दी ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांचेज दे रही है। ठीक है, तो ये हो गई आर्टेरियल सप्लाई ऑफ दी लेटरल वाल ऑफ द नोज। लेटरल वाल्व्स की पहचान आपको मोस्ट कॉमनली इस कोंका से ही होगी। ठीक है, अच्छा फिर ये जो एग्जामिनेशन है कि आपने ईएनटी में जो एग्जामिनेशन करते हैं नेजल कैविटी को देखने के लिए, उसको ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो क्या कहते हैं उसको, राइनोस्कोपी। राइनोस्कोपी देखो यहाँ पे डालते हैं, स्टिक होती है, इसका हैंडल है ये, और इसमें यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। ठीक है, तो उससे हम नेजल कैविटी को इंडिविजुअली नॉस्ट्रिल से हर चीज उसकी विजुअलाइज कर सकते हैं। क्या क्या विजुअलाइज कर सकते हो, तो जब हम फेरेंक्स के थ्रू, ये ओरल कैविटी है ना, इसमें डाला तो ये नेजोफेरेंक्स के थ्रू डाला, तो मिरर से हमें यहाँ इसकी कौन कौन से पोर्शन नजर आएंगे। एंटीरियर राइनोस्कोपी इट इज कैरिड आउट बाय इंसर्टिंग ए नेजल स्पेक्युलम थ्रू दी नॉस्ट्रिल्स। अगर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू डाला तो वो एंटीरियर राइनोस्कोपी होगी। ठीक है, तो उसमें और फॉलोइंग फीचर्स कौन कौन से फीचर, मिडिल इंफीरियर कोंका वगैरह ये सारे हम विजुअलाइज कर सकते हैं। सुपीरियर एंड मिडिल इंफीरियर मेटासिटी भी, और नेजल सेप्टम भी, फ्लोर ऑफ दी नेजल सेप्ट कैविटी। ठीक है, ये सारी चीजें हम, और पोस्टीरियर राइनोस्कोपी कैरिड पावर दी, वो ये जो ओरल कैविटी के थ्रू फेरेंक्स के थ्रू आप डालते हो इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर राइनोस्कोपी, और जो नोज के थ्रू डालोगे उसको क्या कहोगे, anterior rhinoscopy is carried out by inserting a nasal speculum through the nostrils। ठीक है, ज्यादातर तो हम ओरल वाला यूज करते हैं पोस्टीरियर। उसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं, कोनी मिली ओपनिंग जो है पोस्टीरियर नेजल की जो है। ठीक है, और कोम का ये सारे पोस्टीरियर बॉर्डर और नेजल सेप्टम को पीछे से नजर आएगा। ठीक है, तो पीछे के स्ट्रक्चर के लिए ये यूज करते हैं, एंटीरियर के लिए हम यूज करेंगे। ठीक, तो ये हो गया little bit anatomy of the